ठीक है। उसमें क्या करा कि दोनों जेबों में हाथ डाला, फिर राम से निकाली। मोबाइल चोरी और पैसे चोरी किसकी जेब में से? मेरी ही जेब में से। तो लास्ट थिंग मैं एक प्रोग्राम में गया, यहाँ पर कीर्तन का प्रोग्राम था। तो वहाँ पर मैं जैसे ही प्रोग्राम में एंटर किया, मैंने अपनी फैमिली के साथ, तो मेरे जेब में से कुछ पैसे और एक मोबाइल चोरी कर लिया गया। और मेरे को जब मैंने फ़ोन कॉल करने के लिए निकाला और मैंने देखा मेरी जेब में फ़ोन नहीं है, तो दूसरी जेब में पैसे भी नहीं थे। तो मैंने फ़ोन मिलाया अपने फ्रेंड्स के फ़ोन से, तो वो फ़ोन क्लोज आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। तो मन बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत परेशान था। तो मैंने वाइफ को बताया, तो वाइफ भी परेशान होगी और बच्चे भी परेशान होंगे। मैंने फ़ोन कॉल करता रहा उस नंबर पे, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा। लगता है कि जैसे कि चोरों ने, मेरे को लगा कि चोरों ने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दिया, या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। मेरे को लगा कि फ़ोन मेरा चोरी हो गया, 100% चोरों ने ही निकाला, क्योंकि जेब में से पैसे भी निकले थे। तो मूड ऑफ हो गया। थोड़ी देर मैं कीर्तन में बैठा और उसके बाद मैं घर चला गया। घर जाके मैंने अपनी दूसरी डिवाइस से, जैसे कि टैब से या मैं लैपटॉप से अपनी आईडी जैसे लॉगिन करके रखता हूँ, तो मैंने अपनी जीमेल आईडी से फाइंड माई डिवाइस ऐप से उसको ट्रैक किया, लेकिन उसमें कोई लोकेशन चेंज नहीं हुई। तो मैं काफ़ी देर तक जागता रहा, 2:30 बजे तक, लेकिन उसमें लोकेशन चेंज नहीं हुई। और 2:30 बजे मैं थक के सो गया। मॉर्निंग 4:30 बजे फिर मेरी आँख खुल गई, क्योंकि माइंड बहुत परेशान था कि मेरा फ़ोन, नया फ़ोन था, चोरी हो गया। तो मैं सुबह उठा और उसे मैं दोबारा से अपनी डिवाइस से ट्रैक करने लगा लोकेशन को। उसके साथ ही मैंने अपनी जो फ़ोन था उसमें एक मैसेज छोड़ दिया कि अगर वो फ़ोन ऑन होगा, तो मैंने अपनी जीमेल आईडी से एक मैसेज छोड़ दिया कि उसमें अपनी वाइफ का नंबर डाला और मैसेज छोड़ दिया, मोबाइल इज थेफ्ट, थेफ्ट मोबाइल, कि मोबाइल मेरा चोरी हुआ, चोरी का मोबाइल है। अगर उस डिवाइस से कॉल होगी तो सिर्फ मेरे वाइफ वाले नंबर पे ही कॉल कर सकता है। तो उसमें कॉल ओनर का ऑप्शन आ जाता है, दूसरी जो मेरी डिवाइस चोरी हुई थी उसके ऊपर ऊपर। तो मैं काफ़ी देर तक ट्रेस करता रहा, नहीं तो कोई ट्रैकिंग नहीं हुई। और 6 बजे मेरी डिवाइस की लोकेशन ऑन होगी, और लोकेशन जब मैंने देखा तो अग्रसेन चौक, और वो चोर मेरे फ़ोन को लेकर अग्रसेन चौक से बुढ़िया चौक, बुढ़िया चौक से जगाधरी, जगाधरी से कहीं, कभी कहीं घूम रहे थे। 1 घंटा घूमते रहे। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरा फ़ोन चोरी हो गया था रात को। तो उसकी लोकेशन मैंने ट्रेस कर दी है, तो हमने उनको चोरों के पास जाना है, तो चोरों को पकड़ना है। तो मैंने कहा, मैं अपने फ्रेंड ने कहा कि वेट कर रहा हूँ, मैं आ जाओ आप। तो वो मेरे फ्रेंड्स आ गए मेरे को लेने के लिए। हम बाय कार, अपनी कार से चले, लेने चले। मैंने कहा उसे कॉल कर ले एक बार, तो उसने फ़ोन को काट दिया, मेरा फ़ोन उठाया नहीं। 2 बार 3 बार करने के बाद फ़ोन पिक नहीं किया। तो मेरे को समझ में आ गया ये चोरी है, फ़ोन उनके पास है। तो उसमें मैंने जो ऑप्शन छोड़ी थी, उनसे गलती से फ़ोन काटने के बजाय फ़ोन मिल गया। फ़ोन मिला तो उन्होंने मेरे से बात की। मैंने कहा मेरा फ़ोन है भैया, मेरे को फ़ोन चाहिए, रात को गुम हो गया था मेरा फ़ोन। तो कह रहे जी फ़ोन तो आपको मिल जाएगा, बट आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। मेरे को समझ में आ गया कि ये चोर ही हैं जो पैसे मांग रहे हैं। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होता, कोई शरीफ आदमी होता, तो कभी भी पैसे की डिमांड ना करता। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को लिया और हम वहाँ पे चले गए जहाँ पे कीर्तन हुआ था। तो वहाँ से फ़ोन लिया, हमने उसको 2,000 रुपये दिए और हम अपने घर आ गए। मेरे को तो इस घटना से एक सीख मिली है कि जब भी आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, और या तो फ़ोन घर पर छोड़ के जाएं, और पैसे भी 50-100 रुपये ही रखें जेब में, ज़्यादा पैसे मत रखिएगा। और
पैसे कम रखने से क्या होगा, अगर चोरी होंगे तो कम पैसे चोरी होंगे तो दुख भी नहीं लगेगा, 100 रुपये चोरी होंगे तो अगर फ़ोन होगा तो फ़ोन को भी आप नया ना लेके जाएं, घर पे रख के जाएं, या छोटा फ़ोन जैसे कि आते हैं नोकिया का, सैमसंग का, या चाइनीज़ फ़ोन आते हैं, वैसा फ़ोन साथ में लेके जाएं, जिससे कि आपको अगर गुम भी हो जाए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। मेरे बच्चे भी बड़े परेशान हो गए थे, ये मेरी गुड़िया है, ये बहुत परेशान हो गई थी, ये मेरे को बहुत प्यार करती है, इसको टेंशन हो गई थी पापा का फ़ोन गुम हो गया। हम गए कहाँ थे? ऐसे चोरी हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी सेफ्टी रखें, अपने फ़ोन को बचाएं, ठीक है। उसने क्या करा कि दोनों जेबों में हाथ डाला, फिर राम से निकाले। अगर वीडियो अच्छी लगी और ये मैसेज मेरा आपको कुछ समझ में आया तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, गुड नाइट, बाय।